Namaste, welcome to Romia's channel. Hello everyone, I hope you are doing well. सर मैम, आपने जो डबल पॉनीटेल हेयर स्टाइल का 4 हेयर स्टाइल का रिक्वेस्ट किया था, मैं आज ट्राई कर रही हूँ उसे करने के लिए। तो उसे करने के लिए मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो है ब्लैक रबर बैंड की, हेयर पिन और क्लेचर, और मैं वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। ब्रश आप जो चाहे यूज़ करो। और तो मैं डबल पॉनीटेल किस तरह से किया जा सकता है, तो डबल पॉनीटेल में हमने सबसे पहले जो किया हुआ है, देखिए टिप में हमने ये सबसे पहले इसलिए किया ताकि सामने का जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम जब कॉम्ब करते हैं या कुछ ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है कि आगे का जो बाल है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे सबसे पहले एक ऑलरेडी करके रखा है ये। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं अपना जो बाल है इसे अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर लिया हमने। कॉम्बिंग करने के बाद हमने इसे 2 इक्वली डिवाइड में हमने सेपरेटली इसे डिवाइड किया एकदम। उससे पहले हमने अपना फ्रंट साइड का बाल को तो ऑलरेडी पॉनीटेल बना चुके हैं टॉप में, ताकि फ्रंट साइड में जो सेटिंग है वो ख़राब ना हो जाए। एक साइड हमने क्लचर दे के डाल दिया ताकि एक साइड के बाद दूसरे साइड से आके ओवरलैप ना कर जाए। तो उसके बाद इसके में मैं एक ब्लैक कलर का रबर बैंड बांध रही हूँ और थोड़े थोड़े करके कॉम्बिंग भी कर रही हूँ ताकि जो बाल जो है उलझे ना, क्योंकि उलझ जाने से एकदम बाल जो है एकदम ख़राब हो जाते हैं। जो करना चाहते हैं उसे उल्टे तरफ चला जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े करके कॉम्बिंग भी चलाते जाना है। और एक साइड का पॉनीटेल बनाने के बाद मैं दूसरे साइड का पॉनीटेल बनाऊंगी। ये मेरा लॉन्ग हेयर है इसलिए मैं इसे हाफ करके कर रही हूँ, ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं इसे लॉन्ग हेयर को हाफ शॉर्ट करके हाफ कर रही हूँ। और आप चाहो तो इसे फोल्ड नहीं भी कर सकते हो, मेरा मन हुआ तो हमने फोल्ड किया। हाँ, अब मैं दूसरे साइड क्लचर डाल के रखी थी ताकि ओवरलैप ना हो जाए, इसलिए तो मैं अनदर साइड में इसे अभी दूसरा कर रही हूँ। तो थोड़े थोड़े करके यहाँ पे कॉम्बिंग करना है ताकि बालों का जो सेटिंग है सही रहे और दोनों पॉनीटेल का हाइट और लेंथ सही हो, इसलिए एक मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा। हाँ, ताकि दिखने में स्ट्रेट लगे, ऐसा ना हो कि गलत लगे और टेढ़े मेढ़े लगे, ऐसी बात नहीं है। उसे सिंपल एकदम लेके उसे डबल करना है और कुछ नहीं है। फर्स्ट नॉट, सेकंड नॉट, इस नॉट में हमें उसे हाफ करके लेना है क्योंकि मेरी लेंथ ज़्यादा है। और उसके बाद वो जो हमने नीचे में जो है उसे दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। रिमेनिंग द पार्ट उसे मैं बॉबी हेयर पिन से टक कर लेती हूँ ताकि वो देखने में अच्छा लगे, बुरा ना लगे, इसलिए मैं इसे टक कर रही हूँ। हाँ, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और मतलब खोल ना जाए। तो इसलिए हमने उसे अलग तरीके से टक कर लिया बोथ साइड। ब्लैक कलर का हेयर पिन, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सेटिंग कर लेना पड़ेगा। सेटिंग करके देखने में बहुत ही क्यूट और स्वीट लगेगा। पॉनीटेल ऑलरेडी हमने जो फिक्स करके रखा है ऊपर में एक टॉप में, और बालों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, जो मैं करने का टाइम नहीं मिला, बहुत रेनी सीज़न है इसलिए कर नहीं पाई अच्छी तरह से। तो आपको मॉइस्चराइज़ करना है लिव ऑन या कुछ भी। तो इसे फर्स्ट मुझे टॉप में जो पॉनीटेल करना है उसे अच्छी तरह से हाथ से बहुत धीरे धीरे धीरे, और ख्याल रहे कि आपके हाथ सूखे रहे एकदम, क्योंकि भीगे बाल रहेंगे या हाथ रहेंगे तो आपका बाल उलझ जाएंगे। हाँ,
तो धीरे धीरे आपको दो डिवाइड में बंटना है, डिवाइड करना है और दोनों को सेपरेटली करके उसे अलग से, ताकि उलझे ना। हाँ, उलझने से ही जो होता है इसका बालों में जो है ये क्रीज आ जाता है और जो हेयर स्टाइल हम करना चाहते हैं वो नहीं डिस्टर्ब होता है। ऑलवेज थोड़े थोड़े करके कॉम्बिंग करते रहने चाहिए, ठीक है, ताकि नहीं तो आपको ये बाल अनटाइडी लुक्स लगेगा अगर आप बार बार कॉम्बिंग नहीं करेंगे हम तो। उसे थोड़े थोड़े करके हल्के से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के से कॉम्बिंग करते रहना है। हाँ, और हाथों से उसे धीरे से, ताकि बाल सही लगे। लाइट कॉम्बिंग, क्योंकि सामने में आपको जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना हो जाए। लाइट कॉम्बिंग या ब्रश, कुछ भी आप करो वो आपको करना पड़ेगा। कॉम्बिंग या ब्रश धीरे धीरे से आप इस तरह से भी निकल सकते हो लॉन्ग हेयर में, ये भी आपको बुरा नहीं लगेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ हेयर पिन, कुछ डेकोरेशन भी कर सकते हो। हमने इसे सिंपल, जस्ट सिंपल, एकदम सिंपल किया है। आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें अच्छा लगेगा। ये हेयर स्टाइल आप सारी सलवार सूट, जीन्स सभी के साथ आप ले सकते हो, अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हर एक ड्रेस के साथ ये बहुत ही सुटेबल है लॉन्ग हेयर के लिए। जो लोग लॉन्ग हेयर है जिनके पास, तो वो लॉन्ग हेयर मेंटेन के लिए ये कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है देखने में। को सेपरेट करते हैं, करके नीचे जो पार्ट है इसका भी एक रबर बैंड बांधते हैं, क्लचर डाल लेते हैं थोड़ा, ताकि ये डिवाइड अच्छी तरह से हो जाए, अच्छी तरह से डिवाइड हो जाए, एक पफीनेस आ जाए। आपने देखा कि मैं नीचे की तरफ एक पफीनेस आ जाए, एक पफ बना लिया, एक छोटा सा पफ बना लिया, वहाँ पे हमने क्लचर भी डाल दिया, ताकि यहाँ पे एक, ये टक करने से यहाँ पे एक बॉन्डिंग आ गया। उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा फैला देंगे और दोनों को एक के साथ एक का इस तरह से जोड़ने से आपका बालों में थोड़ा सा बाउंस आता है, लगता है कि थोड़ा सा बाउंस ही है। बाउंस दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप देख रहे हो, इसे मैं अच्छी तरह से कस रही हूँ ताकि खुल ना जाए। और नीचे में बचा हुआ जो बाल है उसके साथ इसका देखिए हमने सेपरेट कर लिया, ताकि मिक्सअप ना हो, आगे पीछे के बाल मिक्सअप ना हो। हमने यहाँ पे दूसरा पोनीटेल बांध लिया। अब ये जो ऊपर में एक पोनीटेल है, नीचे की तरफ एक है, इन दोनों पोनीटेल को हमें इकट्ठा करके एक जोड़ा बनाना है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा नॉट का ख्याल रखना है, ताकि हम ये दो पोनीटेल जो बैक साइड में है इन दोनों को मिक्सअप न करते हुए हम नॉट बनाएंगे। तो इससे आपको एक सिंपल जोड़ा बन सकता है, जिससे आप समर सीज़न में अगर ये हेयर स्टाइल आप मेंटेन करते हो लॉन्ग हेयर में, तो ये बहुत कंफर्ट लगता है, आराम होता है एकदम। देखिए हमने यहाँ पे नॉट जैसा बांधा जाता है वैसे ये नॉट है, तो इसे हाथ से ही ज़्यादा करें, यहाँ पे कॉम्बिंग ना करें। जो भी कॉम्बिंग करना है पहले कर लेना है। हाँ, और देखिए हम नॉट बांधते जा रहे हैं अच्छी तरह से। इससे आपको बाल ख़राब भी नहीं होगा, आपका बाल अच्छा भी रहेगा। बहुत धीरे से हल्के से करना है। आपको लगेगा कि रस्सी जैसा लग रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग हेयर है, लॉन्ग हेयर में पोनीटेल हो रही है। शॉर्ट में तो अलग होता है, लेकिन लॉन्ग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बनाना। अब इसे हम टर्न कर रहे हैं,
इसे हम टर्न कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के ये टर्न नहीं करना है। अब यहाँ पे मुझे एक हेयर पिन बांध लेना है। एक हेयर पिन टक कर लिया, लेकिन ज़बरदस्ती हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अभी देखिए मैं टर्न कर रही हूँ उल्टी तरफ। अगर आप अकेले करते हो तो थोड़ा सा कॉन्शियसली करना है। अगर कोई आपको कर दे तो अलग बात, लेकिन अगर आप अकेले करते हो तो बहुत ही कॉन्शियसली करना है। यहाँ पे भी आपको एक हेयर पिन टक करके रखना है। छोटे छोटे बॉबी हेयर पिन आपको यहाँ पे टक करना है। और चाहे तो आप यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो, रोजेस वगैरह लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये समर सीजन में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज होता है तो आप इनको ज़रूर बना लीजिए झटपट से, एकदम झटपट से बना ले सकते। कहीं भी जाना आना हो तो जल्दबाजी में अगर आपको जोड़ा करना हो तो आप यहाँ पे इस क्लचर और रबर बैंड से इसे बहुत इजीली हल्के से दबाते हुए आप कर सकते हो। हमने बालों को टर्न किया, एक पफ बना लिया। एक पफ, हल्की सी पफ अच्छा लगता है। थोड़ा सा पफीनेस आने से बालों में अच्छा लगता है, वरना बैठ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, हेयर स्टाइल बुरा लगता है देखने में। उसे हमने इनसाइड में कर दिया, एंड में जो है बालों का जो एंड जो है इनसाइड में कर दिया। और मैं रबर बैंड का भी टक करूँगी। ऑलवेज़ ब्लैक का रबर बैंड का ही यूज़ करना है। ज़्यादा चौड़ा या पतला नहीं, मीडियम साइज़ का लेना है आपको। 1 इंच तक सही रहता है, 1 या 1.5 में सही रहता है। अब ऊपर से जो स्प्रेड हमने जो बाल है, ऊपर का बाल स्प्रेड करके नीचे की तरफ ला लिया। देखिए हमने स्प्रेड किया हुआ है। देखिए कितना सिंपल है, मुझे हाफ मिनट भी नहीं लगा। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे हेयर में फूल वगैरह, कोई भी फूल, कोई भी माला, कुछ भी लगा सकते हो। शादी में, मैरिज सेरेमनी में, जहाँ पे आपको कोई पार्टी वार्टी हो। अगर आपके पास लॉन्ग हेयर है तो अगर आप लंबे हेयर का अगर आप मतलब मालिक हो तो आपको तो ये करने से अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए ये साड़ी सलवार सूट सभी के साथ जाता है, लेकिन जीन्स के साथ नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, सर मैम जिसने भी हमें बहुत सारे आप लोग मतलब लेट हो गया मुझे करने में, तो आप लोगों ने जो मुझे रिक्वेस्ट किए थे हमने वो ट्राई किया। आई होप कि आपको अच्छा लगे, आई होप। तो अगर अच्छा ना भी लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए कि और आपको कौन सी मतलब विश थी जो मैं पूरी कर नहीं पाई। जो मेरे कैपेसिटी में था वो हमने किया। ओके, नमस्ते।